जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूके ट्रिपल एस सी का जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। डिटेल से स्टेप वाइज हम देखेंगे कि कैसे आप आईडी बनाते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप, फ़ोटो अपलोड और लास्ट में आप फ़ी पेमेंट करते हैं। जिससे क्या होगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कोई भी फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। हालांकि हमने इसके कई सारी वीडियोस बना रखी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो इस फॉर्म को भर रहे हैं वो तो इसको देखिएगा ही, बाकी जो भविष्य में भरना चाहते हैं फॉर्म, वो भी एक बार नॉलेज के लिए देख सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र पर जो है सर्च कर लेना है SSC.uk.government.in। ठीक है, सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊँगा। तो आप सर्च करेंगे UK SSC या SSC.UK.government.in। अब जैसे आपने सर्च करा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इस पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसकी जो वेबसाइट है वो आपके यहाँ पर दिख जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखियो आपको यहाँ पर ये वेबसाइट दिख जाएगी SSC.UK.government.in। इसका डायरेक्ट लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी फॉर्म आप भरना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा जो फॉर्म होगा पशुधन प्रसार अधिकारी का होगा। लेकिन हर एक फॉर्म ऐसे ही भरे जाते हैं, सेम स्टेप्स होते हैं। सिर्फ आपको वहाँ पर जो फॉर्म आप भरना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर नया जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट्स ऑफ ग्रुप सी लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, क्लिक हियर टू अप्लाई, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड है आपके फिजिकल एग्ज़ाम फॉर वेरियस ग्रुप सी, तो यहाँ से क्लिक कर लेंगे। तो जो फॉर्म भरना है आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये क्या क्या स्टेप्स आपको इसमें करने हैं, देखिए। पहला स्टेप होता है आपका रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स फिलअप। दूसरा होता है आपका एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स फिलअप। फिर होता है अपलोड फ़ोटो सिग्नेचर। अब इसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि कितने केबी या कौन सी विड्थ हाइट में आपको ये फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है, ये मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। मेक पेमेंट चौथा, फिर प्रिंट एप्लीकेशन आपका फाइनल। ठीक है, तो कैसे करना है, सिंपली सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, आपको अपना नाम, मिडिल नेम और अंतिम नेम, यानी कि 3 नाम है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं जितना भी है जो आपकी कास्ट है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सिंपली भर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको ये दिख जाएगी। फिर उसके बाद मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेटस वैवाहिक स्थिति, मैरिड अनमैरिड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद राष्ट्रीयता भारतीय, या फिर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, यानी कि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, यस कर लेंगे। फिर उसके बाद यस या नो, इज़ योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट, तो अगर है तो यस, अदरवाइज़ नो, इस प्रकार से करना है। ठीक है, ज़्यादातर यस ही करना पड़ता है क्योंकि अगर आपका उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कई सारे फॉर्म आप नहीं भर सकते। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, यस या नो आपको कर लेना है। उसके बाद हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि आपने 12वीं या हाई स्कूल किसी समकक्षी उत्तराखंडी शिक्षा या उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से आपने प्राप्त की है, यस या नो कर लेना है। फिर यहाँ पर आप सिंपली हिंदी में पढ़ सकते हैं, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं तो यस या नो, इस प्रकार से आपको यहाँ पर भर लेना है, ये जो भी डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है, क्या आपके पति या पत्नी या आप माता पिता केंद्र सरकार या के किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं या उनका बाहर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर यस या नो क्लिक कर लेना है। कैटेगरी आपको यहाँ पर भर लेनी है, जो कि आपकी SC ST OBC ये होगी। ठीक है, ये आपका क्या होगा, रिलैक्सेशन कैटेगरी होगी जिसमें आपको आरक्षण, आयु शुल्क छूट और अन्य लागू होगी, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सिंपली भर लेना है।
फिर क्या करना है आपको, ईमेल आईडी, आपको करंट ईमेल आईडी भरना है जिसमें ओटीपी और मैसेज आ सकें। फिर मोबाइल नंबर भी आपको करंट भरना है जिसमें ओटीपी आ सके। ये सारे अल्टरनेट मोबाइल नंबर सारे भरने के बाद आपको एड्रेस भर लेना है, ठीक है। सिंपली जो आपका एड्रेस होगा आधार कार्ड या कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है। अगर परमानेंट एड्रेस और जो आपका करंट एड्रेस है दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो अलग अलग भर लेंगे। उसके बाद फिलिंग ऑफ फॉर्म, तो कहाँ से भर रहे हैं फॉर्म भरने का स्थान, तो जहाँ से भी आप भर रहे हैं उसको सिंपली कर सकते हैं। फिर आपको पासवर्ड बनाना है, ये पासवर्ड आप खुद से जनरेट करेंगे। इसमें आप छोटे बड़े अक्षर रख सकते हैं, कोई @123 इस प्रकार सिंबल रख सकते हैं, तो वो आपको अपने हिसाब से बना लेना है। फिर फाइनली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद के जो स्टेप है मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करने के लिए डायरेक्ट किया जाएगा। तो आपको ईमेल और फ़ोन नंबर में से कोई एक चीज़ फिल करनी है, और जो पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया था उसको फिल करना है, और सिक्योरिटी की भरने के बाद आप लॉगिन पर टैप करेंगे। उसके बाद क्या क्या चीज़ें भरनी है वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ पर आपको डिटेल्स दिख जाएंगी। नीचे मैं स्क्रॉल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी भरी थी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी, और ऊपर पे आपका नाम और लॉग आउट का सेक्शन आ जाएगा। अब देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो ग्रीन हो चुके हैं वो हमने भर दिया है, जो रेड है इनको भी हमें ग्रीन करना है। कैसे होंगे वो, जब हम इनको अपडेट करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, या तो आप सिंपली प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे या सीधे एजुकेशनल डिटेल्स पर क्लिक कर लेंगे। हम एजुकेशनल डिटेल्स भरेंगे, फिर इमेजेस अपलोड करेंगे, फिर मेक पेमेंट करेंगे, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। चलिए करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, जैसे इसमें कई सारी पोस्ट हैं तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी जो भी है उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसके बाद नीचे आपको फिल करना है शैक्षिक योग्यता। अब इसमें ये होता है कि आपको पहले 10th के जो मार्क्स से सारी डिटेल्स भरनी है, उसके बाद 12th, और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन या जो भी आप जिसके लिए भी ये आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वो आपको फिल करना है। कैसे भरना है, सबसे पहले जैसे ये हाई स्कूल 10th हमने यहाँ पर भर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा सेलेक्ट डिग्री, तो 10th स्टैंडर्ड हमने कर दिया। उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर जो भी स्टेट है तो स्टेट हमने कर दिया। उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर स्टेट हो गया, ठीक है। बोर्ड आपका आ जाएगा, तो आप सिंपली सीबीएसई जहाँ से भी आपने ये किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपने कब पास किया था, या जब आपकी मार्कशीट जारी हुई थी, सारी चीज़ें आपको भरने के बाद फिर आपको सिंपली ऐड पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो नीचे पर आपको ये ऐड हो जाएगा। फिर शुरू से, यानी कि फिर यहाँ से आप 10th डालेंगे, फिर 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स, फिर ग्रेजुएशन, तो इस प्रकार से आपको ये भरना है। उसके नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, यस या नो। आप टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में थे, यस या नो कर लेना है अगर हैं, या नहीं तो फिर उसके बाद एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी बी या एनएसएस सर्टिफिकेट है, यस या नो आप यहाँ पर भर लेंगे। उसके बाद प्रेफरेंस आपको भरनी है, तो पहले प्रेफरेंस में आप जो भी डालना चाहेंगे, सिलेक्ट करना चाहेंगे, जो आपके नज़दीक सेंटर है या आप जहाँ भरना चाहते हैं, जहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो फर्स्ट में क्लिक कर लेंगे। सेकंड प्रेफरेंस में आप सेकंड वाला, फिर उसके बाद क्रिमिनल चार्जेज हैं या नहीं जो केस हैं, तो यस नो, तो नो पर आप क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें भी नो कर लेंगे। आईडी प्रूफ आप आधार कार्ड डाल सकते हैं और आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे ही आप एजुकेशनल डिटेल्स फिल कर लेंगे फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड देयर स्कैन्ड रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, जिसका मैक्सिमम साइज आपका 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए, जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होगा। तो आप यहाँ पर सिंपली टिक करके कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो वही डायरेक्शंस आपको करनी है, वो फ़ोटो रिसाइज़र ऐप से भी आप जो है एडिट कर सकते हैं। कंप्यूटर या पीसी में तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। चूज फाइल पर सिंपली क्लिक करना है और वहाँ से आपको फ़ोटोज़ ले लेनी है, और ऐसे ही सिग्नेचर पर भी करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, फिर मीडिया पिकर यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद अपलोड करेंगे। जैसे ही अपडेट हो जाएंगे तो आप अपलोड इमेज पर क्लिक कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स भर ली थी तो यहाँ पर ये भी ग्रीन हो गया है। लेकिन क्योंकि आज फर्स्ट डे ही है तो यहाँ पर जो साइट है वो अच्छे से चल नहीं रही है। तो अपलोड इमेज में यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, साइट वर्क नहीं कर रही है। तो बाकी आप सिंपली जैसा मैंने बताया अपलोड इमेज करेंगे और पेमेंट मेक पेमेंट करेंगे, जो कि आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू। तो आपका ये फॉर्म भर जाएगा। बाकी ये अपलोड इमेज और मेक पेमेंट के लिए आप हमारी अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। धन्यवाद।